कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का जो मौजूदा हालात है और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो हमारी तरफ हमारे ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि नहीं? इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे बाप दादाओं का खून है। मुझे यकीन है कि जिस सरजमीन पे खड़ा हूँ, इस सरजमीन से भी कोई बुजुर्ग ऐसा रहा होगा जो यहाँ फ्रीडम फाइटर रहा होगा, जिसने मुल्क को आजाद कराने में अपना खून पसीना लगाया हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि आज जो हालात है, उस हालात से लड़ने के लिए क्या हमारे पास है? इस हालात से अगर लड़ना है तो हमें ये समझना होगा कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। आपके पाँव में जो कांटा चुभाया जा रहा है, आपको जो दर्द देकर सताया जा रहा है, आप पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, उस दर्द को, उस तकलीफ को अखिलेश यादव नहीं महसूस कर सकते, उस तकलीफ को मायावती नहीं महसूस कर सकती, उस तकलीफ को राहुल गांधी नहीं महसूस कर सकते। उस तकलीफ को, उस दर्द को अगर कोई महसूस कर सकता है तो मुफ्ती गुफरान साहब है, अगर कोई महसूस कर सकता है तो इनामुल्लाह है, अगर कोई महसूस कर सकता है तो मतीउल्लाह साहब है, अगर कोई महसूस कर सकता है तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल कर सकता है। और आजमगढ़ से हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने अपने खून पसीने से, अपने वक्त, पैसे, रुपये से एक तहरीक कायम की, उन हालात में कायम की, उस दौर में कायम की जिस पर अभी कलीम भाई ने रोशनी डाला है। चारों तरफ अंधेरा था, उस अंधेरे में, उस खौफ के साये में अगर उम्मीद की कोई किरण निकल कर सामने आई, रोशनी की कोई किरण निकल कर सामने आई, रात का कोई आसमान अगर आपके सामने आया, तो वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझिए। आज हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं उलमा काउंसिल कमजोर हो गई, लोग मजाक उड़ाते हैं उलमा काउंसिल खत्म हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये मजाक उलमा काउंसिल का नहीं उड़ा रहे हैं, ये मजाक आजमगढ़ की आवाम का उड़ा रहे हैं, ये मजाक आपके इत्तेहाद का उड़ा रहे हैं। उनसे पूछिए ये सफाई बसपाई भाजपाई लोगों से कि उलमा काउंसिल कैसे कमजोर हुई। उलमा काउंसिल का 2008 से लेकर आज तक भी कोई विधायक नहीं था। हम कल भी पैदल थे, हम आज भी पैदल हैं। हमारी ताकत आपका इत्तेहाद था, आपकी एकता थी, आपकी यूनिटी थी। कमजोर तो वो हुए बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी 2012 तक, आज सिर्फ एक विधायक। उत्तर प्रदेश में 403 सीट में सिर्फ एक विधायक है। कमजोर वो हुए कि कमजोर हम हुए। समाजवादी पार्टी 12 से 17 तक हुकूमत में थी, आज उनके विधायकों की जिले में 10 विधायक हैं, पर कोई मसला होता है तो जबान नहीं चलती, बोली नहीं निकलती। आप बताइए किसी मसले में बोलते हैं समाजवादी के लोग? तो कमजोर वो हुए कि कमजोर हम हुए। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, पर आपका हौसला तोड़ने के लिए, आपको एहसास कमतरी में डालने के लिए कहा जाता है कि उलमा काउंसिल कमजोर हो गई। बात को अपने जहनों से निकाल दीजिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत कीजिए। जब भी आजमगढ़ में कोई मसला हुआ है, खास तौर पे मुसलमानों पे कोई आफत आई है, अपने दिलों पे हाथ रखिए और अपने दिल से ये सवाल करिए कि जब आजमगढ़ में कोई मसला हुआ है, आपके वजूद पे, आपके वकार पर, आपकी पहचान पे, आपके तशख्खुस पे, आपकी आइडेंटिटी पे, आपके नौनिहाल बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पे, इन नौजवानों की पढ़ाई, इनके रोजगार, इनकी नौकरियों पे, इनके वीजा पासपोर्ट पे, इनके वजूद पर जब कोई दिक्कत आई है तो अपने दिलों पे हाथ रखकर पूछिए कि आपकी तहरीक, आपकी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खड़ी हुई है कि नहीं हुई। जब कोई पुलिस की मुसीबत आई है तो आपके दिलों में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि नहीं कि उलमा काउंसिल वालों से बात करो। अपने कायद मौलाना आमिर रशादी मदनी की याद आती है कि नहीं आती? हम कभी किसी हुकूमत में नहीं थे, हमारे 100 MLA MP नहीं थे, हम कल भी पैदल थे, पर हमारे पास इत्तेहाद की ताकत थी, आपकी एकता की ताकत थी। जब कोई इस्लाम लेता था तो मुसलमान एक साथ खड़ा रहता था।
पर ये हमारे बीच के मुनाफिकों ने, मीर जाफरों ने उस इत्तेहाद को कमजोर कर दिया, और वो इत्तेहाद कमजोर हुआ तो उलमा काउंसिल नहीं कमजोर हुई। हम तो आज असम में भी चिल्ला रहे हैं, हम तो तमिलनाडु में भी तकरीरें कर रहे हैं, हम तो बम्बई में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम तो बिहार भी जा रहे हैं। पार्टी तो आगे बढ़ी पर आजमगढ़ का मुसलमान कमजोर हो गया, हमारा इत्तेहाद कमजोर हो गया। वो गरीब बेसहारा मुसलमान जिसके कोई नेता जानने वाला नहीं है, जब उसके घर पे रात में पुलिस का छापा पड़ता है और वो अब बेचैन होता है तो उसे आमिर रचादी याद आती है। और अगर उलमा काउंसिल, आपके लीडर, आपकी क़यादत अगर उस बेचारे का मसला नहीं हल कर पाती तो ये आपका इत्तेहाद कमजोर है। हमें इस बात का दर्द है, हमें इस बात का अफसोस है। तो इस बात को समझिए, आपके इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए लगातार इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, लगातार आपकी तहरीक को बदनाम किया जाएगा और वो लगातार साजिशें हो रही हैं। रमाकांत यादव का मसला उठाया गया, कहा कि गवाही बदल ली, और किसने ये बोला? खैरों ने नहीं बोला, समाजवादी के उन दलाल मुसलमानों ने बोला, और वो आपकी क़यादत को बदनाम किया। और किसी ने कोर्ट में गवाही की कॉपी नहीं देखी, सबने कहा कि कौवा कान ले गया, किसी ने कान नहीं देखा, किसी ने गवाही जाकर पढ़ी नहीं कोर्ट में कि गवाही बदली गई है कि नहीं बदली गई। और जिन लोगों ने उलमा काउंसिल को बदनाम किया, रमाकांत यादव की गुंडाई किसी ने खत्म की तो आमिर रशादी उस शख्स था उलमा काउंसिल का, वरना तो वही रमाकांत यादव मस्जिद का गिट्टी बालू लेकर चला जाता था। किसी बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े नेता है, 10 विधायक है, सांसद है, मंत्री है, पर किसी की बोली नहीं निकलती। पर किसी ने रमाकांत यादव की माफियागिरी खत्म की तो उलमा काउंसिल ने खत्म की। और सवाल हमसे पूछा जाता है, हमें कहा जा रहा है गवाही बदल ली है। 11 महीना कभी जेल में रमाकांत यादव रहे तो उलमा काउंसिल की वजह से रहा। आज भी हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है और जल्द ही वो फैसला आएगा, फिर उसे सजा होगी। और इन तमाम दलालों के, मुनाफिकों के मुंह पे झंडा से दांत तमाशा मारेगी आपकी। ध्यान लीजिए, जिन लोगों ने बदनाम किया उलमा काउंसिल को गवाही बदलने के नाम पर, वही लोग उसे दुल्हा भाई बनाकर अखिलेश यादव के यहाँ लेकर गए थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाए, अपनी माँ बहनों को सामने पेश किया, वही लोग वो शामिल थे। उनसे सवाल नहीं होता कौन लोग थे, आप जानते हैं। दुल्हा भाई बनाकर लेके गए थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई, उसके बाद फूलपुर से चुनाव लड़ा कर मिलने बनाया। तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगता है। आज हमारा शहीद हाफिज, जो बच्चा शहीद हुआ था, आज उसके घर वाले आपकी क़यादत के साथ मजबूती दिखा रहे हैं। अगर हमने गवाही बदल दी थी, हमने सौदा कर लिया था, तो तुम कभी गए होते उस बाप, उस पूरे बाप का जिसका जवान बच्चा शहीद हो गया, कभी उसका 2 आंसू जाकर पूछे होते तो हम मानते कि तुम कौम के कायल थे। ऐसे तमाम इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, बदनाम किया जाएगा, पर इस बात को समझिए, ये क़यादत कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, या आपके इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। आज मैं आवक की सरजमीं में खड़ा हूँ, ये कोटला वाला रास्ता आपको याद होगा कि उलमा काउंसिल के यहाँ सदर मौजूद अहमदुल्ला साहब, इन लोगों ने सिरसार के लोग थे, आवक के लोग थे, कुटला के लोग थे, वहाँ मछली मारी, तमाम प्रदर्शन किया, और उसके 1 हफ्ते के अंदर ये सड़क बनने शुरू हो गई। याद है कि नहीं आप लोगों को? वो किस इत्तेहाद के दम पर? हमारा क्या कोई मंत्री MLA MP था? नहीं, आपके इत्तेहाद की ताकत थी। यहाँ पे सांसद का घेराव इन लोगों ने किया, और जो तमाम मुद्दे थे, हर मुद्दे पर उलमा काउंसिल मजबूती से खड़ी रही। तो इस बात को समझिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, इस बात को समझिए कि आपकी क़यादत मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे, उलमा काउंसिल मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं इसी बात से अपने बात को ख़त्म करूँगा कि आवक जो सीट है, यह आवक गाँव पर है, और आवक गाँव उलमा काउंसिल के साथ रहा है, पर जिस मजबूती से रहना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है, उस मजबूती से नहीं रहा। और ये सीट हम पिछले 2 बार से, 3 बार से, बल्कि पहली बार शायद 6 वोट से आ रहे हैं, फिर 40-50 वोट से आ रहे हैं, पिछली बार तकरीबन 100 वोट से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आवक के लोग मुझे हाथ उठाकर यकीन दिलाएं कि आवक मजबूती से गाँव की सीट को आने वाले चुनाव में चाहते हैं, तो भी बताइए कि आपकी तहरीक को मजबूती से आवक के नाम पर जो सीट है, सबको एकजुट होकर मजबूती से आवक के एक घर को, उलमा काउंसिल को, इस सीट को जिताना है इंशाअल्लाह। तो इस बात को समझिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपकी तहरीक को कमज़ोर किया जाएगा, अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए। खैर परों पे उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।